तो अपन सबसे पहले क्षयक्षम लब्धि प्राप्त करते हैं और क्षयक्षम लब्धि प्राप्त करने के बाद जो जीव का भाव साता आदि को लेकर के प्रशस्त प्रकृतियों के बंधन के योग्य जो जीव के परिणाम होते हैं उसके विशुद्धि लब्धि कहते हैं। बहुत इजी है समझना। जितनी क्षयक्षम में हुआ को होती उतनी हुआ को विशुद्धि में कुछ नहीं है। क्षयक्षम में तो बहुत हुआ को हुई ना, 5-6 दिन हो गए। ठीक, अब विशुद्धि लब्धि समझना बहुत इजी है। आज ही विशुद्धि लब्धि आप समझ जाओगे। ठीक, तो अपन पहले ये लब्धि सार जी की गाथा है 5वें नंबर की, उसको पढ़ लेते हैं। आदिम लब्धि भावो आदिम लब्धि भवो जो भावो जीवस्तीणम कथाणम पैणम बंधन जो होई सोई लब्धि सो। ठीक, तो इसमें विशुद्धि लब्धि का स्वरूप लब्धि का ग्रंथ के अनुसार बताया हुआ है। तो प्रथमोक्षम लब्धि के उत्पन्न होने पर साताधिक प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के योग्य जो जीव का परिणाम होता है वह विशुद्धि लब्धि कहलाती है। यानी सबसे पहले क्षयक्षम लब्धि उत्पन्न होगी और उसके उत्पन्न होने पर ही यहाँ पे कौन सी प्रशस्त प्रकृति, साता आदि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, ठीक है, पुण्य प्रकृतियां हैं, उनके बंध के योग्य जो जीव के परिणाम होते हैं उसको क्या कहेंगे? विशुद्धि लब्धि कहेंगे। पहले क्षयक्षम लब्धि प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद ठीक है साताधिक जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उसके बंध के योग्य, यानी अपने को साताधिक जो प्रशस्त प्रकृतियों का जो जीव बंध करता है उसके योग्य परिणाम भी तो करता है, तब तो साताधिक प्रशस्त प्रकृतियों का बंध करता है। तो पहले क्षयक्षम लब्धि होने पर सातादि जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके बंध के योग्य जो जीव परिणाम करता है उसको क्या कहते हैं? विशुद्धि लब्धि कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक, देखो इसमें विशुद्धि लब्धि को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पूर्व में कही गई क्षयक्षम लब्धि होने पर मिथ्या दृष्टि जीव के सातादि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत, ये इंपोर्टेंट वर्ड है जो सबसे ज्यादा फॉन्ट में लिखा हुआ है, जो धर्मानुराग शुभ भाव होते हैं उन परिणामों की प्राप्ति को क्या कहते हैं? विशुद्धि लब्धि कहते हैं। यानी सबसे पहले क्षयक्षम लब्धि प्राप्त हुई और ये किसको होगा? मिथ्या दृष्टि जीव को। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव क्यों बोला यहाँ पे? आपको प्रोसेस याद है, प्राप्त क्या करना है? प्रथमोक्षम सम्यक्त्व। तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रोसेस है। एक क्षयक्षम लब्धि प्राप्त करेगा, विशुद्धि लब्धि प्राप्त करेगा, देशना लब्धि प्राप्त करेगा, प्रायोगिक लब्धि प्राप्त करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। लेकिन उसके बाद यदि जीव में सम्यक्त्व की पॉसिबिलिटी है, सम्यक्त्व होने की पॉसिबिलिटी है, तो ही वो करण लब्धि में एंट्री करेगा। यानी करण लब्धि में एंट्री करे दैट मीन्स उसको सम्यक्त्व होगा ही होगा। पर वो यदि करण लब्धि में नहीं जाता है तो उसको सम्यक्त्व नहीं होगा। इसलिए 4 लब्धि तो सभी जीवों को हो सकती है, उसको सामान्य लब्धि बोला है। ठीक है, 4 लब्धि तो सभी जीवों को कई बार हो गई, छूट गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 लब्धि तक पहुंच गए तो 5वीं लब्धि में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप 5वीं लब्धि में पहुंचते हो तो फिर आपको प्रथमोक्षम सम्यक्त्व होगा ही होगा। लेकिन ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, ये अपने को याद रखना है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव भी जब सम्यक्त्व प्राप्त करने के अभिमुख होता है, यानी सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, तब कितना सारा कि क्षयक्षम लब्धि भी प्राप्त करता है, विशुद्धि भी अपनी बढ़ाता है और इतनी मेहनत कर लेता है, इतनी मेहनत कर लेता है वो कि उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या रह जाता है? अर्ध, यानी उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। अपन ने प्रथमोक्षम की कंडीशन देखी थी ना कि जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार रह जाता है उसको क्या उत्पन्न होता है? वही जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। तो मिथ्यात्व अवस्था में ही जीव इतना कार्य कर लेता है कि उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। ठीक, तो पूर्व में कही गई क्षयक्षम लब्धि के होने पर मिथ्या दृष्टि जीव के
जो साता आदि प्रशस्त प्रकृति यानी पुण्य प्रकृतियों के बंध के कारणभूत, यानी हर एक जीव होगा वो यदि पुण्य प्रकृतियों का बंध करेगा, ठीक है, तो वो किससे करेगा? क्षयक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में क्या डिफरेंस आ रहा है? तो मेन डिफरेंस यही आ रहा है कि जो प्रशस्त प्रकृतियों का बंध करेगा तो उसका कारणभूत क्या है, उसका मेन रीजन किस कारण से वो साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध कर पा रहा है। तो जो धर्मानुराग शुभ भाव होते हैं, यानी धर्म के प्रति जो अनुराग भाव है, धर्म और धार्मिक लोगों को देख के जो उसको खुशी होती है, जो प्रशस्त भाव होते हैं, जिनवाणी सुनने का मन होता है, तो धर्म के प्रति जो अनुराग के उसके शुभ भाव होते हैं, उन परिणामों की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, तो धर्म के लिए अनुराग को ऐसे शुभ भाव की प्राप्ति किसके कारण होती है? तो विशुद्धि लब्धि में जो उसने अच्छे परिणाम किए थे उसके उसको धर्म के प्रति क्या होता है? अनुराग भाव होता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। इसमें विशुद्धि लब्धि में एक सेंटेंस याद नहीं रखना है आपको कि धर्म के प्रति अनुराग भाव, धर्म के प्रति अनुराग रूप शुभ भाव जिसमें होते हैं, ठीक है, उन परिणामों की प्राप्ति को क्या कहते हैं? लब्धि यानी प्राप्ति। ठीक है, और ऐसे इतने विशुद्ध परिणाम बना लेता है कि धर्म के प्रति उसका अनुराग भाव होना स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पे जो धर्म के प्रति अनुराग भाव जो बोला है, तो वो किस धर्म के प्रति? तो यहाँ पे याद रखना है कि धर्म के प्रति यानी यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जैन धर्म ही नहीं लेना है, कोई भी मतावलंबी हो, कोई भी धर्म का अनुयायी हो, जैन जैनेतर कोई भी हो, यदि उसको अपने अपने धर्म के प्रति अनुराग भाव होता है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है? विशुद्धि लब्धि को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आपको याद है क्षयक्षम लब्धि पढ़ाते समय हमने कहा था कि ये 4 लब्धियों में से क्षयक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ऐसी लब्धि है कि वो किसी को भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इवन ही इज जैन और नॉन जैन, वो जैन है अथवा नॉन जैन है, लेकिन क्षयक्षम लब्धि में हमने बोला था कि जीव यदि दया के परिणाम रख रहा है, दान कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, उपकार कर रहा है किसी का, तो उससे भी उसको क्षयक्षम लब्धि प्राप्त हो जाती है। फिर यहाँ पे भी बोला है कि विशुद्धि लब्धि भी किसी को भी प्राप्त हो सकती है उसमें। तो फिर क्षयक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में क्या डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि उसमें जो क्या होता है कि कोई सामान्य दान परोपकार कर लेता है तो क्षयक्षम लब्धि बन जाती है, लेकिन उसको धर्म के प्रति अनुराग भाव, चाहे कोई भी धर्म का अनुयायी हो, उसको अपने अपने धर्म के प्रति यदि अनुराग भाव हो रहा है, ठीक है, तो वो मिथ्या धर्म भी हो, सम्यक धर्म भी हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन उसके परिणाम धर्म के प्रति अनुराग भाव वाले होते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको शुभ कर्मों का वहां पे बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे परिणाम जहाँ होते हैं तो उस जीव को क्या हो जाएगा? विशुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। तो धर्म और धर्म के फल में जिसको अच्छा लगने लगता है, ठीक है, धर्म और धर्म का जो फल है उसमें अच्छे लगने लगता है, उसको संवेग भाव कहते हैं। और ये जिसमें उत्पन्न होता है, चाहे वो मिथ्या धर्म के प्रति हो, चाहे सम्यक धर्म के प्रति हो, पर उस जीव में विशुद्धि लब्धि बनेगी। देखो क्षयक्षम लब्धि में क्या था कि क्षयक्षम लब्धि में प्रति समय जो अनंत अनंत गुणाहीन होता था, तो उसका मतलब प्रति समय जो कर्मों का अनुभाग यानी कर्मों की जो फल देने की शक्ति थी वो अनंत अनंत गुणाहीन होकर के आती थी। उसका मतलब संश्लेषता की क्या होती थी? वहां पे हानि होती थी। कर्मों की जो फल देने की शक्ति होती है तो उसका अनंत गुणहीन होना, उसका मतलब संश्लेषता होती है जो जीव में, उसका क्या होना? कम होना। तो वहां अनंत अनंत गुणहीन होकर के संश्लेषता आ रही थी। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाता है? विशुद्धि की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे समझ में आया डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्षयक्षम लब्धि में संश्लेषता की हानि हुई और विशुद्धि लब्धि में उसमें धर्म के अनुराग हो वैसे शुभ परिणाम उत्पन्न कर लिया विशुद्धि लब्धि के प्रभाव से। ठीक है, तो ये हो गई विशुद्धि लब्धि। यहाँ पर संश्लेषता के स्थान धीरे 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 छूटते गए और विशुद्धि लब्धि में उसने क्या कर दिए? विशुद्धि की वहां वृद्धि कर दी।
समझ में आया? ठीक है, तो संक्लेशता की स्थान छूटना और विशुद्धि की वृद्धि करना, ये दोनों प्रोसेस क्षयक्षम लब्धि के साथ ही दोनों साथ में होती है। यानी क्षयक्षम लब्धि में उसने जैसे जैसे संक्लेश परिणामों के स्थान को छोड़ा और विशुद्धि लब्धि में उसने क्या कर दिया, अपनी अपनी विशुद्धि की वृद्धि करी। कैसी विशुद्धि की वृद्धि करी? तो उसने कोई भी धर्म के जो जो धर्म के अनुयायी है उसने उसके प्रति, ठीक है, उसने अपने अपने धर्म के प्रति अनुराग भाव, उसको उसमें मन लगने लगा। उनकी जो भी क्रिया है, जिसकी जो जो क्रिया है, उस रूप उसका मन लगने लगा। ठीक है ना? अब चाहे विपरीत धर्म भी हो सकता है उसमें, है ना? उसमें हिंसादि का अभाव होना चाहिए। यानी मिथ्या धर्म भले हो, विपरीत धर्म भले हो, लेकिन उसमें हिंसा आदि का भी अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंसा भी कर रहा है, हिंसा आदि का अभाव हो और दया करता हो, दान करता हो, परोपकार करता हो, भक्ति आदि करता हो, लेकिन अहिंसक हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो सकती है? विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो सकती है। दैट मीन्स विशुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए हर एक जीव को खुली छूट है, बस वो अहिंसक धर्म फॉलो करता होना चाहिए। उसमें कोई बलि देना और ये सब काम उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंसा करेगा तो उसकी विशुद्धि की तो हानि हो जाएगी। और विशुद्धि लब्धि दैट मीन्स संक्लेश स्थान का छूटा जो क्षयक्षम लब्धि में अनंत अनंत गुणाहीन हुआ, और यहाँ उसने उस स्थानों में क्या कर दिया? विशुद्धि की वृद्धि कर दी। तो अहिंसक धर्म हो और दया करता रहे, दान करता रहे, परोपकार करते रहे, उस धर्म के अनुसार क्रिया करे, तो वो भक्ति करता रहे, तो उसको विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली मिथ्या दृष्टि जीव को एक क्षयक्षम और विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो सकती है। तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव तो फिर कोई भी धर्म का, मिथ्या धर्म का भी पालन करके वो ये सब प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखो विशुद्धि लब्धि में तो महान काम हो रहा है। एक तो सभी जीवों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई भी धर्म के फॉलोअर के लिए अपॉर्चुनिटी है, फिर भी बेचारे विशुद्धि लब्धि को सामान्य में ले लिया था। अपन ने फर्स्ट भी पढ़ा था कि जो पहले की 4 लब्धियां है वो सामान्य लब्धि है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट लब्धि अपनी क्षयक्षम, विशुद्धि, देशना और प्रायोगिक, ये 4 लब्धि को सामान्य बोल दिया और करण लब्धि को विशेष बोला था। तो उसके पीछे एक रीजन था कि करण लब्धि में एंट्री करोगे तभी सम्यक होने वाला है, और जरूरी नहीं है कि ये 4 लब्धि प्राप्त कर ली तो आप करण लब्धि में एंट्री करोगे ही करोगे। इसलिए 4 लब्धि तो कई बार अनेक जीवों को अनेक बार होती है, इसलिए उसको कॉमन बोल दिया। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि विशुद्धि लब्धि में तो बड़ा काम हो रहा है, महान काम हो रहा है, उसमें तो हर एक जीव के लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या बात है? तो क्षयक्षम लब्धि में क्या होते हैं? अपने परिणाम भद्र होते हैं और उसके जो कर्म होते हैं वो हीन होते जाते हैं, असंख्यात गुण हीन होते जाते हैं। उदय में भी जो आते जा रहे हैं वो भी क्या होते जाते हैं? बंद हो रहा है। जो उदय में आते जा रहे हैं यहाँ पे बंद हो जा रहा है, यानी दोनों में कदाचित बंद हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो बंद है वो क्या होता है? साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के योग्य परिणाम होते हैं। विशुद्धि लब्धि में जो बंद हो रहा है वो कैसी प्रकृतियों का बंद हो रहा है? प्रशस्त साता आदि जो पुण्य प्रकृतियां है, ठीक है, उन्हीं का ही यहाँ पे क्या होता है? बंद होता है। उसी के योग्य परिणाम जीवों के होते हैं और ऐसी पुण्य प्रकृति को वो जीव यहाँ पर बांधता है। तो विशुद्धि लब्धि में अपने को इतना ही समझना है कि संक्लेश स्थान नॉट इक्वल टू विशुद्धि स्थान। जहाँ पे संक्लेशता होगी वहाँ पे विशुद्धि नहीं होगी। ये अपन नॉर्मल जीवन में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत संक्लेशित रहता है तो उस समय वो खुश कैसे रह सकता है, उस समय वो अपने मन की विशुद्धि कैसे बढ़ा सकता है? एट अ टाइम वो खुश रहेगा या तो फिर संक्लेशता में रहेगा। लेकिन संक्लेशता में भी रह रहा है और उसकी विशुद्धि भी बढ़ी हुई है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। जब संक्लेशता छूटेगी तो विशुद्धि क्या हो सकती है? वहां पे बढ़ सकती है। तो संक्लेश स्थान नॉट इक्वल टू विशुद्धि स्थान, इतना आप अपना मन में सेट कर दो। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया? माता जी, यहाँ मिथ्या दृष्टि क्यों, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? सबसे पहला कारण तो वही था कि प्रथमोक्षम सम्यक तो कौन सा जीव प्राप्त कर सकते? मिथ्या दृष्टि।
फिर और ये मिथ्या दृष्टि की पूरी प्रोसेस है कि अनादिकाल से जिस जीव को एक भी बार सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, वो जीव क्या करेगा, ये पांचों लब्धि में, 4 लब्धि में से पास होगा। फिर जरूरी नहीं कि पांचों में फिर भी एंट्री कर ले अथवा ना कर ले, पर यदि पांचों में एंट्री कर पाता है तो वो फिर प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। और उस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व है, उसका काल भी अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ही पहले इतनी सारी प्रोसेस में पास होता है, उसके बाद सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो विशुद्धि लब्धि में कोई ज्यादा बात नहीं है, बस इतना ही अपने को याद रखना है कि वहां पे क्या होती है, शुभ लेशिया पाई जा रही है। ठीक है, वहां विशुद्धि की वृद्धि होती है। लेशिया सबको समझ में आता है। लेशिया अपना धार्मिक वर्ड है, अपना जैनिज्म का शास्त्रीय शब्द है कि कषाय से अनुरंजित जो योग होते हैं, जो परिणाम होते हैं जीव के, ठीक है, मन वचन काय के जो परिणाम होते हैं उसको क्या कह देंगे, लेशिया कहेंगे। तो व्यक्ति के जैसे जैसे परिणाम यानी भाव होते रहते हैं, तो यहाँ पे विशुद्धि लब्धि में क्या होगा, शुभ लेशिया ही रहेगी, जिसके कारण उसके परिणाम भी क्या रहेंगे, धर्म के प्रति अनुराग कराने वाले परिणाम रहेंगे। वो जीन शासन की कहीं प्रभावना होती है तो जीव खुश हो जाता है, कहीं साधु संत मिल जाए, कहीं आचार्य परमेष्ठी साधु, कोई भी परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी मिल जाए, उपाध्याय परमेष्ठी, है ना, उनको देखकर प्रसन्न हो जाता है, उनकी वैयावृत्ति करता है, उसके परिणाम ही ऐसे निर्मल 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 होते जाते हैं, उसकी विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है, जिन शास्त्र को जिनवाणी होती है उसके, उसका सम्मान रखता है, विनय रखता है, उसको पढ़ता है, उसको पढ़ने में उसको अनुराग होता है, तो वो ये सारे जो जिनवाणी के प्रति, तो ये जिनवाणी के प्रति जो अनुराग भाव आता है, पर स्वाध्याय में मन होता है, रुचि होती है, ये सब विशुद्धि का प्रतीक है। यानी वहां पे कषायों की मंदता हुई तो उसी समय क्या हो गई, विशुद्धि बढ़ गई, उसको आत्म तत्व, शुद्ध जो अपना आत्म तत्व है उसके प्रति श्रद्धान होता है। ठीक है, और भले सराग दशा में है लेकिन उसका श्रद्धान किसका रहता है, शुद्ध आत्म तत्व का, और उसको उस श्रद्धान को लक्ष्य में रखकर वो अपनी सारी क्रियाएं क्या करता रहता है। तो ये सारे जो जिन धर्म, जिनागम, जिन शास्त्र, जिन देव, वितराग धर्म, इन सभी के प्रति क्या रहते हैं, उस जीव के अच्छे अच्छे परिणाम होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त उसको होता रहे, वैसी उसकी हमेशा मंगल भावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये सब विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है। अब विशुद्धि लब्धि भी कितनी रहेगी, जैसे क्षयोक्षम लब्धि क्या 1, 2, 4 महीने तक रह सकती है, नहीं रह सकती। क्षयोक्षम लब्धि क्या अंतर्मुहूर्त की थी, तो विशुद्धि लब्धि भी कितनी है, उसका काल भी अंतर्मुहूर्त का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्कृष्ट भाव जो जीवन में आता है वो विशुद्धि को क्या जन्म देता है और बहुत देर तक नहीं रहता है। ठीक है, जैसे उसका एक एग्जाम्पल बताऊं, ये सारी प्रोसेस है वो क्रम से होती है, वो याद रखना है। क्षयोक्षम के बाद ही विशुद्धि होगी, विशुद्धि के बाद ही देशना, देशना के बाद ही प्रयोग और प्रयोग के बाद कर्म। ठीक है ना, तो ये पूरी प्रोसेस सीक्वेंस से होती है। पर इसको एक एग्जाम्पल भी समझाती हूँ कि जैसे आप घर में रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के पहले क्या करते हो, तवे को गर्म करते हो। ठीक है, अब तवे को गर्म किया, उसके बाद पहली रोटी बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। ठीक है, अब दूसरा मेंबर है वो थोड़ी देर के बाद भोजन करने आएंगे, तो गर्म रोटी खिलानी है तो आप क्या कर दोगे, गैस बंद कर दोगे, और फिर थोड़ी देर के बाद आपने क्या किया, वो गैस ऑन किया। अब जो चौथी रोटी आप बनाओगे तो क्या वो तुरंत ही बन जाएगी, नहीं, क्योंकि तवा क्या हो गया, बीच में ठंडा हो गया। तो जितनी तीसरी रोटी फास्ट बनी थी उतनी, है ना, दूसरी और तीसरी रोटी जितनी फास्ट आपकी बनी थी, गर्म हुई थी, उतनी चौथी वाली नहीं बनेगी, क्योंकि तवा क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तत्काल इन सब चीजों का विशुद्धि लब्धि में तत्काल बंद होकर के क्या हो जाता है, विशुद्धि यानी परिणाम हुए, बंद हुए, और अंतर्मुहूर्त का क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन है, फिर छूट जाती है। ठीक है, और फिर अपन ने ऐसे परिणाम कर दिया तो फिर ये बंध सकती है, यानी छूटा, तत्काल छूटकर परिणाम तत्काल निर्मल कर दिए, फिर विशुद्धि में अपन आ गए। ठीक है ना,
यानी ये एग्जाम्पल से आपको ये समझना है कि अपन ने जैसे नॉन स्टॉप अपन रोटी बनाते रहे तो क्या हुआ, वो गर्म यानी उसमें इतनी देर नहीं लगेगी, लेकिन बीच में ज्यादा समय के लिए छोड़ दी तो फिर चौथी रोटी बनने में क्या हो गई, देरी लग गई। तो जैसे अपने परिणाम थोड़े ऐसे हुए और परिणामों को हर एक जीव खुद नोटिस कर सकता है और उसने फिर से अपने परिणामों को क्या कर लिया, संभाल लिया। तो ऐसी कंडीशन में वो हमेशा पुण्य प्रकृतियों का क्या करता है, बंद करता रहता है। तो परिणामों को जो संभालने की प्रोसेस है वो विशुद्धि लब्धि में मिथ्या दृष्टि जीव भी कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे परिणाम बिगड़े फिर उसने अपने आप को संभाल लिया, परिणाम बिगड़े अपने आप को संभाल लिया, तो वो क्या बनता रहेगा, उसका बंध साता वेदनी की पुण्य प्रकृतियों का बंध प्रशस्त होता रहेगा। ठीक है, अब बीच में छूट गई तत्काल वाले तो बंद होता रहेगा। ठीक है, तो आज माता जी जब अपने परिणाम खराब हुए और आयु बंद हो गया है ना, कुछ समय बाद परिणाम अच्छे हुए तो विशुद्धि लब्धि जैसे अपनी आ गई, तो फिर उस पे अपन को पाप पड़ेगा कि पुण्य लगेगा? क्या फिर से क्वेश्चन पूछिए। जैसे अपने परिणाम खराब है तो अपनी आयु बंद हो गया किसी कारण से उस समय, फिर अपने पूरे बाकी संसारिक जीवन में अच्छे परिणाम रहे, तो उससे फिर अपन को जैसे पता तो है नहीं कि कब आयु बंद हुआ, उससे अपन को उसके कर्म तो भोगने पड़ेंगे ना जिस आयु में बंद हुआ है। जिस आयु का बंद हो गया उस आयु में जाना ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आयु के बाद आप भले सम्यक दृष्टि बन जाओ और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लो, यानी तीर्थंकर भी भावी होने वाले हो। जैसे क्षणिक राजा का बेस्ट एग्जाम्पल इसमें सेट होता है कि क्षणिक राजा ने पहले मिथ्यात्व दशा में उसने यशोधर मुनि महाराज पर उपसर्ग किया था, तो उसके कारण उसको नरक गति का क्या हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है, तो नरक गति का उसका क्या हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद उसने जब उसको दिल से प्रायश्चित हुआ, उसको लगा कि मैंने गलत किया है और उसको मन से जो पश्चाताप हुआ और उसने प्रायश्चित रूप जो भाव किए, अच्छे भाव किए, उसको प्रायश्चित हुआ और प्रायश्चित के रूप परिणाम उसने किए, तो उसका मतलब उसने अपनी विशुद्धि बढ़ाई। ठीक है, उसी समय उसको सम्यक्त्व हुआ। ठीक है, तो सम्यक्त्व भले हुआ तो उसको जो 7वीं नरक की आयु का बंद हो गया था, क्योंकि उसने तीव्र कषाय में और मुनि महाराज पे उपसर्ग किया था, तो उसको 7वीं आयु का भले बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद सम्यक्त्व भी प्राप्त हो गया। महावीर भगवान के सानिध्य में उसको 30 साल रहने भी मिला। उसने सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो किया बाद में, सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद 30 साल जब उनका समोषण लगा तो वो वहां पे रहा, उसने पूरा सब अच्छा किया, शायद सम्यक दृष्टि भी बन गया, भगवत तीर्थंकर भगवान का पाद मूल भी मिल गया, लेकिन तीर्थंकर भगवान भी उसको नरक जाने से बचा नहीं पाए। महावीर भगवान का पाद मूल मिल गया था, सब मिल गया था, लेकिन भगवान भी उसके एक बार नरक आयु का बंद हो गया था तो उसको बचा नहीं पाए। यानी एक बार जो आयु का बंद हो जाता है तो उस गति में व्यक्ति को जाना ही जाना पड़ता है, लेकिन उसमें उसके सम्यक्त्व के परिणाम होते हैं, तो उसमें अपकर्षण उत्कर्षण जरूर हो सकता है। यानी 7वीं नरक की आयु वो क्षायिक समय दृष्टि बन गया तो वो पहली नरक में वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, यानी क्षायिक 7वें नरक से वो अपकर्षण होकर के वो पहले नरक में उसका ट्रांसफर हो गया। तो क्षायिक सम्यक्त्व के कारण सम्यक्त्व का प्रभाव इतना था कि वो 7वें नरक से उसको उठा करके पहले नरक में ले आया, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि उसने पहले आयु का बंद कर लिया था, इसलिए उसको उस गति में जाना था। इसलिए अपने यहाँ बोला जाता है कि हमेशा पता तो होता नहीं कि अपनी आयु अपन कितनी लेके आए हैं और कितने में त्रिभाग में आयु का बंद होता है। कर्णादेव का सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है कि त्रिभाग में क्या होता है, आयु का बंद होता है, तो कितनी लेकर आए हैं और कब त्रिभाग पड़ेगा। और त्रिभाग में भी बहुत सारा है कि जीवन का लास्ट का जो अंतर्मुहूर्त बनता है, अंतर्मुहूर्त बचता है, उसके भी त्रिभाग में अपनी आयु का बंद हो सकता है। तो ये तो कोई केवली गम्य सब्जेक्ट है, वो तो अपन कभी जज कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए अपने को कहा जाता है कि हर समय अपने परिणाम शुद्ध रखो। आप जिंदगी भर कितना भी अच्छी तपश्चर्या करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन यदि आयु का जब बंद हुआ और उस समय अपने संश्लेष परिणाम है तो सारी तपश्चर्या क्या हो जाएगी,
आपकी खोटी आयु का बंद हो जाएगा ना, उस समय संश्लेष परिणाम होंगे। तो खोटी आयु का बंद हो जाएगा, तो खोटी आयु में तो आपको खोटी गति में फिर जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में हमेशा बोला है कि हमेशा अपने परिणामों को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मंद कषाई बने रहो। ठीक है, आज इतना ही। कल अपन आगे और देशना लब्धि समझेंगे। तो जैसे एक बार हमने आपसे पूछा था कि जैसे अगर किसी का पहले उसका मतलब बंद हो गया आयु का और फिर उसके भाव हो रहे हैं माता जी बनने के, तो आप बोल रही थी कि वो उनकी फिर कभी भाव ही नहीं होंगे वैसे, अगर उसका एक बार नीच गति का अगर उसे बंद हो गया तो। हाँ सही बात है। देखो तो फिर श्रेणिक राजा का क्योंकि देखो उसकी खोटी आयु का बंद हो गया है, तो उसके व्रत लेने के भाव कभी नहीं होगी। ठीक है, वो अव्रती ही रहेगा, उसके व्रत लेने के भाव कभी नहीं होगी जिसकी एक बार खोटी आयु का बंद हो गया है। जैसे श्रेणिक राजा था, वो भले महावीर भगवान के समोशरण में इतना रहा है, पर वो अविरत ही रहा था, उसका कोई भी व्रत नहीं था। और जब अंत समय आया, तो अंत समय में भी उसकी बहुत खराब तरीके से मृत्यु हुई। ठीक है ना, वो श्रेणिक चरित्र सबको याद है। तो जिसकी खोटी आयु का बंद हो जाता है, उसकी मृत्यु भी अंत समय ऐसी ही होती है। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जिसका संलेखना समाधि पूर्वक मरण होता है, तो उसका मतलब समझ लो उसने कहीं ना कहीं अच्छी गति का बंद, आयु का बंद कर लिया है, वो अच्छी गति में जाने वाला है। तो एक बार खोटी आयु का बंद कर लिया, तो उसके बाद उस जीव के व्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे। और क्योंकि माता जी व्रत सभी लेने के परिणाम होता है, तो उसका फिर वो बंद होता है। संलेख के साथ अच्छी जगह जाएगा, और उसको जाना है खराब जगह, तो फिर उसके व्रत लेने के परिणाम कैसे होंगे? ठीक है। जी माता जी। और माता जी जैसे आपने बताया कि आयु के त्रिभाग में मतलब बंद होता है, तो माता जी हर किसी जीव का होता है? सभी जीवों में, वो कर्णन योग का सिद्धांत है। आयु के त्रिभाग में वो एक पूरा चैप्टर है, और वो जब आप गोमटसार कर्मकांड और वो सब पढ़ोगे तब वो सब समझ में आएगा। पर इतना शॉर्ट में समझ लो कि आयु की त्रिभाग होता है, और उसमें हर एक जीव का बंद होता है। आयु कितनी, त्रिभाग कितना, और कौन से त्रिभाग में, वो तो केवल ही समझ सकता है। इसलिए रास्ता यही है कि हम अपने परिणामों को अच्छे रखने का प्रयत्न करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो